हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न फलनों का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। cos x की घात y बराबर sin y की घात x। तो यहाँ पर देखो, हमें अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण, जब भी दो फलन इस प्रकार लिखे हुए हों, यू एक्स गुणा में वी एक्स गुणा में लिखे हुए हों, तो इनका जो अवकलन है वो हम किस प्रकार करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, पहले फलन को स्थिर रख लेते हैं यू एक्स, और अवकलन कर देते हैं दूसरे फलन का अर्थात वी एक्स का। फिर प्लस में देखो, वी एक्स को रख लेते हैं स्थिर और अवकलन कर देते हैं पहले फलन का अर्थात यू एक्स का। ठीक है, तो इस प्रकार होता है अवकलन। साथ ही साथ देखो, लघुगणक का एक गुणधर्म जानते हैं हम कि लॉग ए की घात बी अगर ऐसा लिखा हुआ हो तो बी, ये जो घात में लिखा हुआ है इसको हम आगे ले सकते हैं गुणा में लघुगणक के, तो बी लॉग ए इस प्रकार बन जाता है। तो अब देखो, हमारे पास में सवाल में क्या दिया हुआ है, cos x की घात y जो है वो किसके बराबर है, साइन y की घात x। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों ओर लघुगणक ले लेते हैं ई आधार पर। तो यहाँ पर लॉग आधार ई cos x की घात y बन जाएगा, बराबर में लॉग आधार ई साइन y की घात क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। तो अब देखो, यहाँ पर लघुगणक का गुणधर्म लगेगा, तो ये जो पहले यहाँ पर cos x की घात y है, तो y जो है आगे आ जाएगा लघुगणक में गुणा में, और लॉग आधार ई cos x बन जाएगा। ठीक है, फिर देखो बराबर में यहाँ पर x आगे आ गया और लॉग आधार ई साइन y बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। तो दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर पहले देखो, बाएं पक्ष में क्या लिखा हुआ है, y गुणा में लॉग आधारी cos x। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर यू एक्स गुणा वी एक्स के रूप में तो लिखा हुआ है, तो अवकलन करने पर पहले यू एक्स को स्थिर रखते हैं अर्थात y को पहले स्थिर रखा। फिर देखो, जो वी एक्स लिखा हुआ अर्थात लॉग आधारी cos x लिखा हुआ, इसका अवकलन किया। तो लॉग x का अवकलन क्या होता है, 1/x। उसी प्रकार लॉग आधारी cos x का अवकलन पहले तो 1 में cos x लिखेंगे, फिर श्रृंखला नियम से क्या होगा, ये जो अंदर cos x लिखा हुआ है इसका पुनः अवकलन होगा x के सापेक्ष। तो cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन x। ठीक है, फिर देखो प्लस में, पहले तो हमने y को स्थिर रखा था, अब हम लॉग आधार ई cos x को स्थिर रखते हैं। तो लॉग आधार ई cos x को स्थिर रखा और y का अवकलन कर दिया, तो वो क्या आ जाएगा, dy बट्टा में dx। ठीक है, और बराबर किसके है, यहाँ पर भी हमने ये गुणा वाला सूत्र लगाया अवकलन करने के लिए। तो पहले x को स्थिर रखा और बट्टा में यहाँ पर देखो लॉग आधारी साइन y लिखा हुआ है, तो बट्टा में पहले साइन y आ गया, फिर साइन y का पुनः हम अवकलन करेंगे श्रृंखला नियम से, तो cos y। फिर देखो, y का पुनः अवकलन हो जाएगा x के सापेक्ष, तो dy बट्टा dx बन गया। ठीक है, प्लस में पहले तो हमने क्या किया था, यहाँ पर x को स्थिर किया था, अब की बार हम लॉग आधारी साइन y को स्थिर कर लेते हैं, तो x का अवकलन क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो लॉग आधार ई साइन y, और जो x का अवकलन है x के सापेक्ष 1 हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, dy बट्टा dx की जो पद है उनको एक तरफ करते हैं, तो dy बट्टा dx। ठीक है, और यहाँ पर तो है लॉग आधार ई cos x, माइनस में यहाँ पर x। देखो, cos y बट्टा साइन y को हम क्या लिख सकते हैं, cot y। ठीक है, बराबर में क्या बच गया, लॉग आधार ई साइन y। ठीक है, और यहाँ पर देखो, ये माइनस का पद है, माइनस साइन एक्स बट्टा कॉस एक्स, तो ये माइनस का टेन एक्स हो जाएगा और गुणा में y है, तो यहाँ पर प्लस में y टेन एक्स लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो अगर हम dy बट्टा dx का मान ज्ञात करें तो वो क्या आ जाएगा, y टेन एक्स को पहले लिख लेते हैं, y टेन एक्स प्लस में लॉग आधार ई साइन y बट्टा में लॉग आधार ई कॉस एक्स माइनस एक्स कॉट वाई। ठीक है, और यही हमारा क्या हो गया, अवकल गुणांक भी आ गया, तो हमारा उत्तर भी यही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।